नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गई है पूर्णिमा की तिथि भाद्रपद मास की। और इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको 4 उपाय बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। मनोकामना संबंधी और बीमारियों से संबंधित उपाय ये होने वाले हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कष्ट है, उसके लिए ये उपाय आपको करना है। दूसरा है मनोकामना पूर्ति के लिए, आप चाहते हैं आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी हो जाए, किसी काम के लिए आप चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी परेशानी और मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना क्या होगा, आपको चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना लेना है, जो कि टूटा ना हो। अक्षत चाहिए आपको, अक्षत मतलब पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। इसी तरह से लेना होगा आपको एक बेलपत्र। बेलपत्र भी आपकी जो होता है कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एक ही लेनी है। नीचे डंडी होनी चाहिए लंबी, जिसे कहते हैं ना ठूठ होना चाहिए, तोड़ के नहीं रखना है, लंबी डंडी होनी चाहिए बेलपत्र की। इस तरह से आपको लेना है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको ले लेना है तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, शुद्ध जल लीजिएगा, ताज़ा जल लेना है। 2-3 दिन का भरा हुआ जैसे रखते हैं ना, पानी नहीं आ रहा है या कुछ स्टोर का, वो जल नहीं चाहिए, ताज़ा वाला जल आपको लेना है। इसमें 1 लोटा तांबे का जल ले लीजिएगा। साथ ही में आपको लेना है 1 दीपक बनाना है आपको। दीपक चाहे आटे का बना लीजिएगा और चाहे तो मिट्टी का दीपक यूज़ कर लीजिएगा। उसमें आपको घी का दीपक बनाना है और वो दीपक होना चाहिए गोल बाती का। ध्यान दीजिएगा, गोल बाती का घी का दीपक बनाना है आपको। और ये चारों सामान जो आपने लिए हुए हैं, ये सारा लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास पूर्णिमा तिथि में। वैसे तो देखो, गुरुदेव ने बताया था ये उपाय आपको रात्रि में करना चाहिए, लेकिन अगर जिस मंदिर में बंद हो जाते हैं, रात में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रदोष काल में भी अच्छा समय माना जाता है। प्रदोष काल में आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद जब भी चाहें आप ये उपाय कर लीजिएगा। जब आप शिव मंदिर पहुँच जाएंगे तो शिवलिंग की जो चौखट होती है, मंदिर की जो चौखट होती है, अपने दाहिनी तरफ, जिस तरफ आप मुंह करके खड़े हैं, तो अपने दाहिने हाथ की तरफ ही आपको वो दीपक जो आप लेके गए हैं उसको वहाँ पर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ठीक है। वो और एक बार अपनी मनोकामना जो है वहाँ पर भी आपको कह देनी है। पहले आपने दीपक जला दिया, उसके बाद आपको अंदर चले जाना है शिवलिंग के पास में। वहाँ पर जाके आप 1 लोटा जल जो आपने लिया हुआ है, शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करना है, एक बार उनका नाम लेना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब आपके पास अक्षत बचा है, उसके बाद 1 अक्षत जो आपने लिया है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है। अब बेलपत्र पर आते हैं। बेलपत्र का नियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस उपाय में। बेलपत्र जब आप लेंगे तो जहाँ पर तीनों पत्तियाँ जुड़ी होती हैं उस जगह से आपको बेलपत्र पकड़ना है, ठीक है, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ध्यान क्या देना है, आप की तरफ जो है वो पत्ती का डंडी होनी चाहिए, ठीक है, डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए और आपके उल्टी डायरेक्शन में जो है, उल्टी तरफ होना चाहिए पत्ती का मुख। हर बार क्या होता है, इस तरह से ऐसे चढ़ाते हैं कि जलाधारी की तरफ हो डंडी, है ना, लेकिन इस बार आपको अलग करना है, अपनी तरफ डंडी रखनी है बेलपत्र की, ठीक है। इस तरह से आपको चढ़ाना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको चंद्रमौली महादेव को स्मरण करके अपनी सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हैं, आपकी इच्छा मनोकामना आपको कहनी है और आप मंदिर से आपको वापस अपने घर आ जाना है। 1 से 2 पूर्णिमा आप ये करके देखिए, पूर्णिमा नहीं होता है, 2 पूर्णिमा आप ये करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो 2-3 पूर्णिमा में पूरी ज़रूर हो जाएगी। आते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय है बीमारी के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसको रहती है, बीमारी चाहे अंदरूनी भी हो सकती है, सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, इस तरह की कोई भी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह से कोई भी बीमारी है उसको अंदरूनी, इस तरह से कोई भी व्यक्ति है वो, तब आपको ये उपाय करना है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके लिए लेना है आपको 5 पीपल के पत्ते, नए नए पत्ते लीजिएगा, बहुत कड़े हो जाते हैं तो वो कटे फटे से रहते हैं, ठीक है। 5 पत्ते मात्र आपको लेने हैं। 5 पत्ते ले लिए। अब आपको बनानी है उस दिन थोड़ी सी खीर। ये उपाय आपको रात्रि में करना है और घर पर ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी खीर बना लीजिएगा, चावल की खीर बनानी है आपको। और उसके बाद आप एक खाली प्लेट या थाली जो भी है स्टील की, वो ले लीजिएगा खाली। उसमें आपको 5 पीपल के पत्ते सजा लेने हैं अलग अलग,
ठीक है। अलग अलग आपने पीपल के पत्ते रख दिए। अब उसके ऊपर आपको जो चावल की खीर आपने बनाई है, थोड़ा थोड़ा सा खीर सभी पत्तों के ऊपर आपको रख देना है। और ये थाली लेकर के अब आपको जाना है चंद्रमा की रोशनी में। इसलिए बोला ये उपाय आपको रात्रि में करना है। चंद्रमा की रोशनी छत पे चले गए मान लीजिए आप, और चंद्रमा की रोशनी में इस थाली को आपको रख देना है। वहाँ पर खुद भी रहिएगा, नहीं तो क्या है कि हो सकता है कीड़े वीड़े कुछ आ जाएँ, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, ध्यान दे रहिएगा। और रात्रि के जब आप उस पर रोशनी पड़ जाती है, रात्रि के जब 12 बज जाएँ, तो आपके घर में जिस भी व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया, बीमार जो व्यक्ति रहता है अक्सर, उसको आपको वो खीर खिला देनी है। एक पत्ते की, चाहे तो सारे पत्ते भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही पत्ते की, पर अगर बाकी सदस्य जो हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी इस खीर को खा सकते हैं, तो उनको भविष्य में भी कोई बीमारी होने के चांस नहीं रहते हैं। ठीक है। चंद्रमौली महादेव को स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आपको बोलते रहना है, या ओम नमः शिवाय। और इस तरह से उस व्यक्ति को 12 बजे जो है ये खीर खिला देनी है, और सभी सदस्यों को जो भी खाना चाहे उनको खिलाया जा सकता है, ये खिला सकते हैं खीर। आते हैं तीसरे उपाय पर। ये पिछले उपाय के लगभग के जैसा ही है। जैसे किसी की आँखें की रोशनी थोड़ी ख़राब है, आँखें ख़राब हैं, चाहे बुज़ुर्ग इंसान है, बड़ा इंसान है, बच्चों में भी आजकल बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, या वैसे भी आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस सदस्य के लिए आपको आँखों की प्रॉब्लम के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए लेने होंगे आपको एक पीपल का पत्ता, मात्र एक पत्ता आपको पीपल का चाहिए। उस पर आपको रख लेना है चावल की बनी हुई खीर। ठीक है। ये उपाय भी आपको रात्रि में करना है। अब जब चांद निकल आता है उसके बाद आपको वो पत्ते पे खीर जो आपने ली हुई है एक प्लेट में रख करके चले जाना है और चंद्रमा की रोशनी में उसको रख देना है। और जिस सदस्य के लिए आपने उपाय किया, जिसकी आंखों की रोशनी खराब है, उसको भी जाना है चंद्रमा की रोशनी में, और करीब 8 से 10 मिनट उसको चंद्रमा की रोशनी से नज़र मिलानी है। मतलब उसको चांद की तरफ देखना है, करीब 8-10 मिनट तक, जितना देर देख सके उतना देर उसको वहाँ पर देखते रहना है। ठीक है। 8-10 मिनट देख लिया, फिर करीब रात्रि के 12 बजे के करीब इसको भी आपको रात्र 12 बजे के करीब उस खीर को उठाना है और उस जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है उसको दे देना है। एग्जैक्ट 12 ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, और वो खीर उसको खिला देनी है। इससे आपको देखेंगे धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी में फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। आ जाते हैं अपने चौथे उपाय पर। चौथा उपाय है, अगर स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्किन की, दाँत खात खुजली है, रैशेस हो जाते हैं अक्सर, या फिर दाने निकले हुए हैं, किसी तरह का दाग बना हुआ है, गांठें हो जाती हैं, जैसे बहुत से लोगों को गांठों की प्रॉब्लम हो जाती है, कैसा भी स्किन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तब आपको ये उपाय करना। आपको बनाने होंगे, लेने होंगे मिट्टी के या फिर आटे के 21 दीपक। ध्यान रखिएगा 21 दीपक लेने हैं। उसमें डालना है आपको गाय का घी, और साथ ही साथ दीपक जो बाती चाहिए वो है गोल बाती की। तो इस तरह से आपको 21 दीपक बनाने हैं, गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। ठीक है। अब सारे दीपक को आपको क्या करना है, जो आपने बनाया हुआ है उन सभी को एक बड़ी थाली या बर्तन में सजा लेना है, मतलब रख लेना है, एक साथ कर लेना है सभी दीपकों को, चाहे बड़ी थाली में एक बार कर लीजिएगा इस तरह से। और इसके बाद इसको भी आपको ले जाना है चंद्रमा की रोशनी में। ये भी चांद निकलने के बाद आपको ये उपाय करना है। ठीक है। चंद्रमा की रोशनी में आप लेकर के गए, थोड़ी देर चांद की रोशनी उस पर, और वहाँ पर मान लीजिए छत पे लेके गए, वहाँ पर आप इन सारे दीपकों को प्रज्वलित कर देना है, आपको जला देना है। जलाने के बाद थोड़ा देर चंद्रमा की रोशनी पड़नी है। अब एक एक्स्ट्रा थाली या एक एक्स्ट्रा बड़ा बर्तन आपको और लेकर के जाना है, और उसके ऊपर आपको ये लगा के रखना है, चाहे लकड़ी वगैरह से किसी चीज़ से टिका दीजिएगा, एकदम से बंद नहीं कर देना, नहीं तो दीपक बुझ जाएगा, थोड़ा खुला ही रखिएगा। और चाहे हाथ से पकड़ के या डंडी से, कपड़े से पकड़ के आपको रखे रहना है। ठीक है। किसी डंडी से टिका देंगे तो ज़्यादा सही है, तो फिर उस पर कालिख लगनी शुरू हो जाएगी। 21 दीपक की कालिख उस थाली पर, उस बर्तन पर आपकी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे काजल हम बनाते हैं उसी तरह से करना है इसको, बस ये 21 दीपक वाली कालिख होगी। उसके बाद जब काफ़ी कालिख इकट्ठा हो जाए, दीपक आपके बंद हो जाए, तब आपको वो थाली उठा लेनी है। बहुत सारा कालिख इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि 21 दीपक का कालिख है। ठीक है। फिर उसको आप क्या करेंगे, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करते हुए उस कालिख को आपको निकाल लेना है किसी डिब्बी में। अब उसमें थोड़ा सा घी डाल के आपको अच्छे से पेस्ट जैसा बना लेता है, जैसे काजल बनाते हैं, ठीक वैसे ही आपको काजल ही बनाना है एक तरह से। 21 दीपक वाला आपने काजल बना लिया। अब इसको क्या करना है, आपका स्किन का जो भी प्रॉब्लम इफेक्टेड है, मतलब जहाँ पर प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह होती है या जो भी इन्फेक्टेड एरिया होता है, उस जगह पर आपको ये कालिख जो आपने काजल बनाया है ये आपको लगाना है नहाने से पहले।
ठीक है। कितनी देर? करीब आधे घंटे 45 मिनट आपको लगा के रखना है। सुबह सुबह मतलब आप उठ के ही लगा लीजिए, उसके बाद अपने जो भी काम है थोड़े बहुत वो कर लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आपको फिर नहा लेना है। रोज़ ये काम आपको करना है, ये नहीं एक दिन किया और ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपको लगातार ये काम करने हैं। अगली पूर्णिमा है तो फिर से ये उपाय कर लीजिएगा और आपके जो भी है उसमें लाभ होना स्किन प्रॉब्लम में ज़रूर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएं जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। 3 से 4 उपाय है, तीसरा 2 तो से कुछ हद तक एक जैसे हैं। आपको जो भी परेशानी है उससे संबंधित उपाय आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।